फाइनली क्लास 10th एंड 12th का रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद में जो बच्चों का सेकंड डाउट आता है वो ये कि मैम मार्क्स तो समझ में आ रहे हैं, कितने मार्क्स सीबीएसई ने आपको हर सब्जेक्ट में अलॉट किए, लेकिन ये जो मार्क्स के पास में आपको ग्रेड दी हुई है, आखिरकार ये ग्रेड किस बेसिस पे दी हुई है ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि कहीं आपको सेम मार्क्स दिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ग्रेड्स आपको चेंज दिखती है, तो ये ग्रेड्स का क्या लॉजिक है, सीबीएसई ग्रेड्स किस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, इस बार सीबीएसई ने क्या ग्रेड्स में कुछ चेंजेस किए हैं, और उसके बाद फिर आप अपने सीजीपीए को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इस ग्रेड्स के बेसिस पर। क्या यही सारे डाउट्स आपके भी है, क्या ये चीज आप भी जानना चाहते हो, तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज बरका मैम, योर ऐप टेक गुरु, एंड वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन हियर। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट ग्रेड्स एंड सीजीपीए। आप अपने रिजल्ट को देखने के बाद में ग्रेड्स कैसे सीबीएसई देता है आपको, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप ग्रेड्स के बेसिस पे सीजीपीए, वो जानने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी आपके ग्रेड से रिलेटेड डाउट है वो आज इस सेशन में आपके 100% क्लियर हो जाने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्रेड्स सीबीएसई ने इस बार देना स्टार्ट किया है ना, इसमें चेंजेस पहले ही कर दिए, मतलब प्रीवियस ईयर ही ग्रेडिंग सिस्टम में सीबीएसई ने चेंजेस किए हैं। 16 मई 2024 को सर्कुलर निकाला था सीबीएसई की साइड से, जिसमें नए ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में सीबीएसई ने बताया था। वही ग्रेडिंग सिस्टम इस बार भी लागू किया गया है। अब उसके पहले जो ग्रेडिंग सिस्टम था वो क्या था, ध्यान से समझना। पहले जो ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता था वो बहुत सिंपल था। वो सिंपल इस तरीके से था कि यदि आपको 91 से 100 के बीच में मार्क्स आए हैं तो भाई आपको A1 ग्रेड दे दी जाएगी। सिंपल सी बात है। अब चाहे कितने भी बच्चे इनरोल हुए हो और उन सभी बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट में यदि 91 से 100 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको A1 ग्रेड दे दी जाएगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक। वहीं यदि बात करें हम, आपको 81 से 90 के बीच में मार्क्स आए तो आपको A2 ग्रेड दे दी जाएगी, है ना। वही बात करें 71 से यदि आपको मार्क्स आए किसके बीच में, 80 के बीच में, तो आपको B1 ग्रेड दे दी जाएगी। 61 से 70 के बीच में मार्क्स आए तो B2 ग्रेड दे दी जाएगी। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो ग्रेड्स हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 एंड E स्टार, तो ऐसे टोटल यदि हम बात करें यहां पर तो ये टोटल आपकी 8 ग्रेड्स हैं जो बेसिकली सीबीएसई अलॉट करता है। तो ये ओल्ड पैटर्न था, मतलब आज से 2 साल पहले तक इसी तरीके से ग्रेडिंग हुआ करती थी। लेकिन इस बार जो सीबीएसई ने चेंज किया है, इस बार जो सीबीएसई ने ग्रेडिंग सिस्टम में चेंज किया है वो आखिर क्या चेंज किया है, तो बहुत ध्यान से समझना। इस बार जो सीबीएसई ने ग्रेडिंग सिस्टम में चेंज किया है, मतलब लास्ट 2 ईयर्स से, वो है रिलेटिव ग्रेडिंग। ठीक है, कि सीबीएसई इस बार रिलेटिव ग्रेडिंग में 1/8 रूल को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, 1/8 रूल। मान लो कि जो स्टूडेंट्स हैं 44 लाख स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार सीबीएसई के एग्जाम्स दिए हैं। ठीक है, अब 44 लाख स्टूडेंट्स में से हम ये मान लेते हैं कि हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें टोटल 80,000 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इट्स जस्ट एज्यूम, मैं सिर्फ ये मानने को आपको कह रही हूं कि, और ये पता चलेगा इससे कि आखिरकार ग्रेडिंग कैसे कैलकुलेट हो रही है। तो ये मान लो कि हिंदी सब्जेक्ट में टोटल 80,000 जो बच्चे हैं, 80,000 जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस 80,000 को डिवाइड कर देना होगा 8 से। तो मैम इसको 8 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने 1/8 रूल, जिसको रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम कहा गया है ना, हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के मार्क्स को 1/8 इक्वल ऑक्टेट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 8 से इसलिए डिवाइड करेंगे। अब 8 ही क्यों, कोई और नंबर क्यों नहीं, क्योंकि भाई जो टोटल ग्रेड्स होती है वो A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 टोटल 8 ही ग्रेड्स होती हैं। तो इसलिए सीबीएसई ने 1/8 का रेशो इस बार रखा है। तो 80,000 बच्चे मान लो कि हिंदी में पास हुए हैं, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास निकलेंगे टोटल 10,000 स्टूडेंट्स। तो जो स्टार्टिंग के 10,000 स्टूडेंट्स होंगे, ध्यान से सुनना, जो स्टार्टिंग के 10,000 स्टूडेंट्स होंगे उनको प्रोवाइड किया जाएगा A1 ग्रेड। तो अब आपको ये चीज समझ में आ रही है कि अब ये क्राइटेरिया अप्लाई नहीं हो रहा है कि भाई 91 से 100 के बीच में नंबर आ गए तो A1 ग्रेड दे दो, सीधी सी बात है ना। यहां पे जो क्राइटेरिया अप्लाई किया जा रहा है वो ये कि पहले जो 10,000 बच्चे पास हुए हैं तो उनको A1 ग्रेड दिया है हिंदी सब्जेक्ट में। ऐसे बाकी सारे सब्जेक्ट में भी किया जाएगा कि 8 से आपका जो जितने बच्चे पास हुए हैं, साइंस में कुछ और रेशो में बच्चे पास हुए हैं, मैथ्स में कुछ और रेशो में बच्चे पास हुए हैं, तो उसको 8 से डिवाइड किया जाएगा और जितने बच्चे निकल के आएंगे उनको फर्स्ट जो टॉप रैंकर्स बच्चे निकल के आएंगे उनको A1 ग्रेड दिया जाएगा। फिर इसके बाद दूसरे टॉप रैंकर्स बच्चों को A2 ग्रेड दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉप रैंकर्स बच्चों को B1 ग्रेड दिया जाएगा, और ऐसे जो है
ग्रेडिंग सिस्टम इस बार फॉलो किया गया है, मतलब कि लास्ट ईयर से फॉलो किया गया है, जैसे मैंने बताया। तो 2 साल से जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो इसी तरीके से चलता आ रहा है। तो अब आपको किस तरीके से ग्रेडिंग हो रही है ये तो अच्छे से क्लियर हो गया है ना जी। अगली बात, ग्रेडिंग कैसे हो रही है और इसमें ग्रेड पॉइंट कैसे अलॉट किए जा रहे हैं वो समझ लो। देखो, टॉप 1/8 ऑफ पास्ट कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट पास हुए 44 लाख स्टूडेंट्स में से, मान लो हिंदी में, साइंस में, मैथ्स में जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हुए हैं, ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात कर रही हूं, तो उसके 1/8 जो टॉप पास्ड स्टूडेंट होंगे, यदि उनके मार्क्स 91 से 100 के बीच में लाई कर रहे हैं तो बेटा उनको A1 ग्रेड मिलेगा, ठीक है। और A1 ग्रेड वाले स्टूडेंट को जो ग्रेड पॉइंट अलॉट किया जाएगा वो होगा 10। तो A1 ग्रेड वाले स्टूडेंट्स को 10 ग्रेड पॉइंट मिलेगा, दिस इज ग्रेड पॉइंट, ठीक है, जिससे हम CGPA कैलकुलेट करना जानेंगे। देखो, वैसे तो परसेंटेज निकालना बहुत ईजी होता है। मार्क्स को आप टोटल करते हो और उसको डिवाइड कर देते हो 5 से, मतलब डिवाइड कर देते हो टोटल से और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो सिंपल सी बात है कि आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन जब बात CGPA की आती है तो CGPA कैलकुलेट करने के लिए ग्रेड पॉइंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को A2 ग्रेड मिला है तो उनका जो ग्रेड पॉइंट होगा वो क्या होगा, 9। जिन स्टूडेंट्स को B1 ग्रेड मिला है उनका ग्रेड पॉइंट 8 होगा। जिन स्टूडेंट्स को B2 ग्रेड मिला है उनका ग्रेड पॉइंट 7 होगा। जिन स्टूडेंट्स को C1 ग्रेड मिला है उनका ग्रेड पॉइंट 6 होगा। जिनको C2 ग्रेड मिला है उनका ग्रेड पॉइंट 5 होगा। और जिनको D1 ग्रेड मिला है उनका ग्रेड पॉइंट 4 होगा। अब इसके बाद जो D2 ग्रेड होती है वो बेसिकली वो स्टूडेंट्स होते हैं जो एकदम बाउंड्री पे आकर फेल हो सकते हैं, उनके चांसेस होते हैं, या उनको ग्रेस मार्क्स देकर पास करके D1 ग्रेड में डाल दिया जाता है। वो D1 कैटेगरी में, D2 कैटेगरी में स्टूडेंट्स आते हैं। मतलब कि हम यहाँ पे बात करें तो 21 से 32 के बीच में जो स्टूडेंट लाई कर रहे हैं, एकदम बाउंड्री पे आकर वो पास होने की कगार पर होते हैं। और एक और कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं हम ई का मतलब होता है इसेंशियल रिपीट। तो जो बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं तो उनके आगे जो ग्रेड आपको देखने को मिलेगी वो होगी ई। मतलब अब उनको कंपार्टमेंट एग्जाम देना होगा या वो रिवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो फेल नहीं हुए हैं, उनका पेपर बहुत अच्छा गया है, तो वो रिवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना जी। तो अब आपको समझ में आ गया। और यदि आप कंपार्टमेंट एग्जाम या रिवैल्यूएशन एग्जाम, जो आपका रिवैल्यूएशन रिजल्ट है, इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां मैंने ऑलरेडी वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है ना जी। तो ये आपको समझ में आ गया। तो टोटल ऐसे ग्रेड पॉइंट्स होते हैं जो A1 से लेकर D1 तक ग्रेड पॉइंट्स अलॉट किए जाते हैं और इसी बेसिस पर आपको जो है ग्रेडिंग CBSE ने इस बार अलोकेट की है। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि मैम CGPA कैसे निकालें। मतलब कि आपको अपने ग्रेड से CGPA निकालना है। तो ग्रेड पॉइंट से जब CGPA निकालनी होती है तो CGPA मतलब कि जो आपका कम्युलेटिव ग्रेडिंग पॉइंट है, उन ग्रेडिंग पॉइंट से आपको अपना ओवरऑल CGPA निकालना होगा, जिसके बेसिस पे आप परसेंटेज भी फिर निकाल सकते हो, है ना जी, अपने रिजल्ट्स में। तो CGPA निकालने के कुछ 3 स्टेप्स होते हैं और बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। जो आपको ग्रेड मिली है उसके अकॉर्डिंग जो ग्रेड पॉइंट्स होंगे, उन ग्रेड पॉइंट्स को क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। बस कुछ नहीं करना है, जो भी ग्रेड पॉइंट्स होंगे उनको ऐड कर देना है। अभी ग्रेड पॉइंट्स मैंने बता दिए कि A1 का 10, A2 का 9, B1 का 7, ऐसे आपके ग्रेड पॉइंट्स है D1 तक, है ना, D1 तक। अब आपने सारे ग्रेड पॉइंट्स को ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद में कुछ नहीं करना है, 5 से डिवाइड कर देना है, तो आपका CGPA कैलकुलेट हो जाएगा। ये बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल है, जैसे आप परसेंटेज निकालते हो। मान लो किसी स्टूडेंट के टोटल 500 है, 500 में से उसके 400 टोटल मार्क्स आ रहे हैं ग्रैंड टोटल, और इसके बाद आप इसको क्या कर देते हो, 100 से डिवाइड कर देते हो, तो भी परसेंटेज निकल आता है ना। तो ये भी परसेंटेज निकालने का तरीका है। या टोटल को आप क्या कर देते हो, 5 से डिवाइड कर देते हो, तो भी आपका परसेंटेज निकल आता है। बिल्कुल वैसे ही जितने भी ग्रेड पॉइंट्स आपको मिले हैं ग्रेड के थ्रू, सपोज कि 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, उनमें जो आपको ग्रेड मिली है वो A1, A2, B1, B2 और C1 है। ये 5 सब्जेक्ट्स के आपके ग्रेड है। तो आपको क्या करना है, इन 5 सब्जेक्ट्स की ग्रेड को टोटल कर देना है, ग्रेड पॉइंट्स को। तो इनके जो ग्रेड पॉइंट्स है वो कुछ इस तरीके से ग्रेड पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन सबको प्लस करके 5 से डिवाइड कर दो, बस ग्रेड पॉइंट आपके सामने होगा। अब एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज किसी स्टूडेंट्स को मैथ में A1 ग्रेड मिली है, ठीक है, तो A1 ग्रेड मिली है तो 10 उसका ग्रेड पॉइंट होगा। साइंस में A2 ग्रेड है तो 9 ग्रेड पॉइंट होगा। इंग्लिश में B1 ग्रेड है तो 8 ग्रेड पॉइंट होगा। सोशल साइंस में A2 ग्रेड है तो 9 ग्रेड पॉइंट होगा। हिंदी में B2 ग्रेड है तो 7 ग्रेड पॉइंट होगा। तो ये ग्रेड पॉइंट हो गए 10, 9, 8, 9 और 7। सारे ग्रेड पॉइंट्स को प्लस कर दिया, टोटल आ गया 43। 43 को डिवाइड कर दो 5 से, तो CGPA निकल आई 8.6। तो टोटल निकला 43, इसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो ये आपकी निकल आएगी CGPA, दैट इज 8.6।
अब आप चाहते हो कि मैम सीजीपीए तो समझ में आ गया, ठीक है, और ग्रेडिंग सिस्टम भी समझ में आ गया, लेकिन ये सीजीपीए से परसेंटेज कैसे निकालें? तो बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर जो ग्रेड पॉइंट्स आप कैलकुलेट करते हो, जो सीजीपीए निकालते हो, उसमें ना एक अप्रोक्स वैल्यू होती है जिससे आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होती मैथ्स में, आपने सुना होगा, कुछ वैल्यूज पहले से फिक्स्ड होती है। तो यहां पर भी जो सीबीएसई के अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है परसेंटेज निकालने के लिए, वो होती है 9.5। जो भी आपकी सीजीपीए निकली, जैसे अभी हमने देखा कि 43 टोटल ग्रेड पॉइंट था, उसको 5 से डिवाइड करा तो 8.6 आपकी सीजीपीए निकल रही है। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देना 9.5 से, तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 81.7%। तो इस तरीके से आप अपना सीजीपीए के थ्रू परसेंटेज भी निकाल सकते हो। तो पहले तो हमने समझा कि मैम ग्रेड कैसे कैलकुलेट करना है, 1/8 रेशो के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने इस बार आपको ग्रेड्स दी है। फिर हमने समझा कि ग्रेड के बेसिस पर आप सीजीपीए कैसे निकालते हो, सीजीपीए के बेसिस पर आप परसेंटेज कैसे निकालते हो। तीनों चीजें मैंने आपको यहां पर क्रिस्टल क्लियर कर दी है, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी और अब कोई डाउट नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, ग्रेड के अकॉर्डिंग ग्रेड पॉइंट है, ग्रेड पॉइंट को टोटल करके 5 से डिवाइड कर दो, सीजीपीए निकल आएगी, और उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीजीपीए परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है जी, चलिए कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि भाई बरखा मैम के अपने चैनल पर अब नए सेशन की नई शुरुआत हो चुकी है, तो वो सारे स्टूडेंट्स जो मुझे यहाँ पर क्लास 9, 10, 11, 12 के सुन रहे हैं, तो अपने जूनियर्स को बता दो, अपने सीनियर्स को बता दो, बेटा 9 to 12 एआईआईटी सीए की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, वहीं सीएस आईपी आईटी एआई की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसका शेड्यूल कुछ इस तरीके से है। 9, 10 के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपको आईटी एआई सीए के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। मंडे मिलेंगे आपको 9, 10 आईटी, वेडनेसडे मिलेंगे आपको 9, 10 एआई, और फ्राइडे मिलेंगे आपको 9, 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन। वहीं बात करूं यदि मैं 11th एंड 12th की, तो 11th एंड 12th का जो शेड्यूल होगा वो होगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे, मतलब ऑल्टरनेटिव डेज पर हम जो है यहाँ पर आपको लेक्चर्स में आपको देने वाली हूँ, ताकि आपकी पढ़ाई बढ़िया तरीके से हो सके, बेहतरीन तरीके से हो सके। ठीक है, तो ट्यूसडे मिलेंगे आपको कंप्यूटर साइंस के 11th 12th के वीडियो लेक्चर्स, थर्सडे मिलेंगे आपको आईपी के 11th 12th के वीडियो लेक्चर्स, मतलब एक दिन में आपको 2-2 वीडियोस मिलेगी, है ना जी। और वहीं बात करें एआई की, तो आपको सैटरडे मिलेगा एआई और संडे मिलेगा 11th एंड 12th आईटी के वीडियो लेक्चर्स। तो होपफुली अब आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, तो जल्दी से अपने जूनियर से अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म कर दो, और यदि आप 10th में या 12th में हो तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। मिलेंगे अगले सेशन में, टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।